आधे अधूरी जानकारी को आप छोड़ करके एक सटीक जानकारी लीजिए, जिससे आपको लगे कि वाक़ई में आप अगर कोई ट्रीटमेंट करते हैं, किसी रोग की जानकारी लेते हैं, तो बिल्कुल सही जगह से आपने लिया है। आज मैं बात करूँगा शिलाजीत के बारे में। मैक्सिमम लोगों को जिनको ज़रूरत होती है शिलाजीत का, वो लोग ये सोचते हैं, ये ही चेक करते हैं कि शिलाजीत अगर खाएँगे तो लोग सोचेंगे कि वो सेक्स बढ़ाने के लिए अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शिलाजीत को क्यों लेना चाहिए, किस-किस बीमारी में लेना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। और ये आपको जो मैं बता रहा हूँ शिलाजीत के बेनिफिट के बारे में, वो अपनी संस्था के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि सैकड़ों हज़ारों लोग जिसका यूज़ कर चुके हैं। और इसकी लागत क्या आती है, कितने में मिलता है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। इसका प्राइस सुन कर के आपके होश उड़ जाएँगे कि ऐसा भी होता है। तो ध्यान से देखिए, पूरी जानकारी मैं देता हूँ। शिलाजीत खाने से लोग सोचते हैं कि लोगों को सेक्स की क्षमता बढ़ जाती है। बात सही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, लेकिन क्यों बढ़ता है इस पे बात हम करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं शिलाजीत से होता क्या-क्या है, किस में यूज़ करते हैं। शिलाजीत अगर आप खाते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। और किस कैटेगरी का इम्यूनिटी बूस्ट होता है, यानी किन-किन रोगों में हेल्प मिलता है, वो आप समझ लीजिए। एक तो आपको जो वीकनेस लगता है, आलस, थकान, कमज़ोरी लगती है, ये दिक्कतें आपको शिलाजीत लेने के बाद नहीं लगती हैं। अगर किसी को हार्ट में वीकनेस है, यानी कि हार्ट के अगर सेल्स वीक कहीं पे है, तो उस कंडीशन में शिलाजीत आपको फ़ायदा करता है। लेकिन अगर आपका पल्स इंक्रीज होता हो, बीपी हाई होता हो, तो उस कंडीशन में शिलाजीत आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। लोगों को ये प्रॉब्लम पड़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो अपने हिसाब से जो बेनिफिट आयरन और जिंक, मैग्नीशियम के, वो बेनिफिट आपको ये भी देता है। कैसे देता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। शिलाजीत आपके किडनी स्टोन में भी आपको हेल्प करता है। शिलाजीत आपके बोन डिजनरेशन, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, इन कंडीशन में आपको शिलाजीत डायरेक्ट फ़ायदा करता है। और सबसे अधिक बेनिफिट अगर कहीं मिलता है, तो बोन के केस में शिलाजीत का मिलता है, जैसा कि मैं लोगों को देता हूँ। इसके बाद से यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको होता है, तो उसमें भी शिलाजीत आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। लाइपोमा और सिस्ट अगर किसी को है, तो उसमें भी शिलाजीत इसको कम करने की क्षमता रखता है, लेकिन कुछ सपोर्टिव मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है। आँखों की रोशनी अगर दिन पर दिन आपकी कम हो रही हो, धीरे-धीरे करके आँखों की रोशनी कम होती हो, अगर आपको कोई बीमारी ना हो, तो उस कंडीशन में शिलाजीत आपकी आँखों की रोशनी को ठीक करने में, उसको रोकने में भी हेल्प करता है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी शिलाजीत रोकने का काम करता है। बहुत लोग दुबले होते हैं, तो वो भी शिलाजीत लेते हैं, वो उसमें भी फ़ायदा करता है। अब मैं बात कर रहा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, यानी कि सेक्सुअल वीकनेस में शिलाजीत का फ़ायदा वाक़ई में होता है कि नहीं होता है। शिलाजीत हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक रसायन है, यानी इसको देने से आपको कुछ कैटेगरी के फ़ायदा होते हैं। आयुर्वेद के बारे में तो आपको पूरा पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक राउंड फिगर रखकर बताता हूँ। शिलाजीत आपके शरीर में वात को कंट्रोल करने का काम करता है सबसे अच्छे तरीके से। रसायन है तो आपके शरीर को बल देता है, आपके शरीर को डिजनरेट होने से रोकता है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। शिलाजीत के अंदर में आपको आयरन, जिंक, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जिसके कारण में आपके शरीर को ये एनर्जी और ताकत देता है, जिससे कि आप कोई भी इंसान हो, जब आपके शरीर के अंदर कमियां दूर होंगी, जब आपके बोन स्ट्रक्चर, जब धातुएं मजबूत होंगी, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में आपको एनर्जी मिलता है, शरीर आपका हेल्दी नेचर की तरफ में डाइवर्ट होता है। और ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे आप एनिमल की साइकोलॉजी ले लीजिए, कि जब आपके शरीर में ताकत होती है, यानी कि जब आपके शरीर में एनर्जी आती है, तो सेक्सुअल वीकनेस जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कहना गलत है कि शिलाजीत लेने से डायरेक्ट आपको सेक्सुअल वीकनेस में बेनिफिट मिलता है, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। शिलाजीत जो आपको ताकत देता है, तो उस कंडीशन में आपके अंदर में हार्मोन भी बैलेंस में आते हैं। जब एक धातु, जैसे आप आयुर्वेद के हिसाब से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं होती हैं।
अगर मान लीजिए हमने शिलाजीत किसी को दिया तो उसकी अस्थि धातु जो होती है, यानी कि जो बोन है, उसको कहीं न कहीं से बल मिलता है। वो कहीं न कहीं से उसके सेल्स जो होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने शुरू हो जाते हैं, डिजेनरेशन रुक जाते हैं। तो जो हमने यहाँ पे बोन के लेवल को ही यहाँ पे मेंटेन कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी जो रेगुलर जो डाइट आप ले रहे हैं, तो वो डाइट कुछ ओवर होगी, यानी जो ले रहे हैं, उसका कुछ अमाउंट जो है शिलाजीत ने भर दिया, तो आपकी जो कमियाँ हैं, वो कमियाँ पूरी भी होंगी और नरिशमेंट फैक्टर बढ़ भी जाएगा आपका। इसी बेस पे शिलाजीत आपको सेक्सुअल वीकनेस में हेल्प करता है। लेकिन मैंने यही देखा है कि सबसे अधिक अगर शिलाजीत किसी को ज़रूरत होती है, तो जिनको गठिया की प्रॉब्लम होती है, वो पेशेंट लें। जिनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड की, वो भी इसको ले सकते हैं। इन सभी लोगों को शिलाजीत फ़ायदा करता है। किसको नहीं लेना चाहिए, आप ये ध्यान दीजिए। इतने लोग ले सकते हैं इसको, किसको नहीं लेना है, आपको ये ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो जिस किसी पेशेंट को कोई भी ऐसी मेंटल डिजीज़ हो जिससे कि उसका नेचर एग्रेसिव होता है, यानी उत्तेजित होता है उसका नेचर, गुस्सा आता है बार-बार, उसको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। जिसका बीपी और पल्स इंक्रीज़ करता है, उनको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। जिनको इंटरनली कहीं पे ब्लीडिंग हो, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनली ब्लीडिंग हो, ख़ास करके इंटेस्टाइन में अगर ब्लीडिंग हो, तो उस कंडीशन में आपको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। किसी को पाइल्स हो, किसी को फिशर हो, किसी को फिस्टुला हो, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, किसी को क्रॉन्स डिजीज हो, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इस कंडीशन में शिलाजीत आपको नहीं लेना चाहिए। किसी को स्किन की एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट की एलर्जी होती है, किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में शिलाजीत आपको तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। शिलाजीत स्किन एलर्जी के केस में अगर आपको लेना है, तो उसमें आपको सिंपल तरीका है कि 2-4 खुराक खा करके देखना होगा कि ये इसका डोज आपको कितना दिया जाए। नॉर्मली शिलाजीत अगर आप लेते हैं बाज़ार से, तो बाज़ार में जितनी भी कंपनियाँ आपको शिलाजीत देती हैं, वो बहुत महँगी देती हैं, बहुत महँगी देती हैं। चाहे किसी ब्रांड का आप ले लीजिए। शिलाजीत का अगर देखा जाए यूज़, तो लगभग 0.5 ग्राम अगर आप डेली यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, आपको फ़ायदा देने के लिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि शिलाजीत का यूज़ कभी रेगुलर नहीं करना चाहिए। जब ठंडक के मौसम की शुरुआत हो जाए, तो आप ठंडक पर आप इस शिलाजीत को ले सकते हैं। लेना किस चीज़ से है, तो हर रोगों में लेने का तरीका इसका अलग होता है। किसी में दूध से, किसी में पानी से, किसी में शहद से, किसी में मलाई से, किसी सपोर्टिव मेडिसिन के हिसाब से, जैसा रोग हो उस तरीके से आपको देना होता है। लेकिन ठंडक में आप इसको ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में अगर ज़रूरत हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। बरसात के मौसम में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसे ले सकते हैं। शिलाजीत की वास्तविक कीमत जो होती है काफ़ी सस्ती होती है। मार्केट में आपको कई-कई हज़ारों रुपए के शिलाजीत मिलते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, शिलाजीत आप ओरिजिनल जो शिलाजीत की कीमत होती है, वो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ₹600 से लगभग 12, 13, 1400 रुपए केजी के हिसाब से होती है। तो इतना अधिक आपको शिलाजीत महँगा भी नहीं मिलता है, जितना कि लोग बोलते हैं। हाँ, इतना तो है कि उसको साफ़ करने में शिलाजीत को अ, उसके डस्ट पार्टिकल को निकालने में जो लेबर मैन पावर खर्च होते हैं इसमें, तो इन सबको करने के बाद में जो उसका कॉस्टिंग आता है, वो लगभग 3 से लेकर के 4000 रुपए के केजी के हिसाब से आता है। तो कुछ कंपनियाँ इसमें पैकिंग कराती हैं शिलाजीत को, उसमें कॉस्टिंग आती है। तो एक राउंड फिगर अगर बोला जाए शिलाजीत का रॉ मटेरियल का किसी भी लगभग डिस्ट्रीब्यूटर के पास में या किसी पैकिंग करने वाले के पास में, थर्ड पार्टी के पास पहुँचता है, तो इसकी कीमत जंप करके जाती है कितना, तो 5000 से लेकर के 6000 के आसपास पर केजी के हिसाब से। यानी आपको शिलाजीत 100 ग्राम का, यानी कि पूरे ठंडक भर शिलाजीत खाने का अगर आप मार्केट से खरीदेंगे, तो लगभग 700-800 रुपये का आपको 100 ग्राम किसी भी सूरत में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो देगा जो रियल बेचता होगा। लेकिन जो लोग खूबसूरत पैकिंग करा करके बेचते हैं, वो 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 केजी के साथ बेचते हैं। और शिलाजीत में खूबी होती है, किसी के कहने पे ये मत जाइए कि शिलाजीत आपका जो है इसको टेस्टिंग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। शिलाजीत हमेशा सूखने के बाद में, यानी कि जब आपको ठंडक में रखेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, और जो बिल्कुल लिक्विड के तरीके से रहेगा वो शिलाजीत, वो उसमें कुछ मिक्सिंग होती है। शिलाजीत कभी भी आप खाते हैं 2 खुराक, मेरा मानना है 2 खुराक शिलाजीत आप खा करके देखिए। अगर ओरिजिनल होगा तो आपके शरीर की एनर्जी के लेवल में
आपको अपने आप फ़र्क मिल जाएगा। गठिया है, आपको सब चीज़ में आपको लगभग 2 खुराक में ही 19-20 का फ़र्क आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको नहीं लगता है मतलब शिलाजीत बेकार है, और अगर लगता है मतलब शिलाजीत सही है। क्योंकि किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वो किसी दुकान पे जाकर के, किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर शिलाजीत ले और उसकी टेस्टिंग करके देखे। तो यही इसकी पहचान है कि खाएँगे अगर शिलाजीत आप, तो ओरिजिनल होगा तो उसका असर आपको दिखाई देगा, डुप्लीकेट होगा तो खाते रहें, असर उसका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप शिलाजीत ले सकते हैं। इसका कॉस्टिंग मैंने बता दिया आपको। लगभग जो कैप्सूल आप लोग लेकर शिलाजीत का मार्केट खाते हैं 20 से लेकर के 21 ग्राम का होता है, 300-400-500 रुपये का। लगभग 10 कैप्सूल मार्केट में बिकते हैं 300-400 रुपये का, 20-21 ग्राम का मैक्सिमम वेट होता है, जिसमें शिलाजीत के अलावा कई कंटेनर मिले होते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल की बात करेंगे तो इसकी कॉस्टिंग मैंने बता दिया आपको। इससे ऊपर की कॉस्टिंग का मतलब बेवजह में पैसा आपका कहीं वेस्ट हो रहा है, इतना आप मत दीजिए। तो सही जगह से खरीदें, सही तरीके से खाइए और अपने रोग को ठीक करिए। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर पर फ़ोन करें। हमारे डॉक्टर की टीम बैठी है जो कि आपको हर तरीके से इसमें गाइड करेगी। थैंक यू।